देखिए, जहाँ पर पति-पत्नी का वाद-विवाद होता है और वाद-विवाद होने के बाद महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि अब इनको सबक सिखाने का एक लास्ट जो मेरे पास रास्ता है, वो है इनकी कंप्लेंट दर्ज करवाना, पारिवारिक न्यायालय का रुख करना। और इस उद्देश्य से महिला घर से बाहर निकलती है, मायके पहुँचती है और मायके में उसे भर-भर के ज्ञान दिया जाता है। कहा जाता है कि, "अरे! तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार कैसे किया गया? तुम्हें खाना बनाने को क्यों बोला गया? सारा काम तुमसे ही कराते हैं।" इस तरह से बातें महिला से की जाती है। तुम्हारा पति तो हो सकता है उसका किसी और के साथ संबंध हो। तुम एक काम करो, इसका जो मामला जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इसकी रिपोर्ट तुम नज़दीक के पुलिस स्टेशन में चले जाओ। और कुछ महिलाएँ वकील साहब से भी ज्ञान प्राप्त करके थाने में पहुँच जाती हैं। अब जब थाने में जाती है और अपना मामला दर्ज करवाती है, तो कुछ लाइनें उनके द्वारा झूठी लिखा दी जाती है। कुछ महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन पर अत्याचार नहीं होता है या मामूली-सी जो वाद-विवाद की स्थिति है और उस मामूली से वाद-विवाद की स्थिति वो स्वयं निपटारा ना कर कर थाने चली जा रही हैं। अब वहाँ पर वो कुछ लाइन ऐसी लिखा देती है कि कल के समय में अगर पति-पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों के बीच में समझौता हो के दोनों का गृहस्थाश्रम सही तरीके से चल रहा है, लेकिन जो लाइन उनके द्वारा लिखी गई है, जो पेपर वर्क में लिखी गई लाइन है, जो दोनों पक्षकारों ने पढ़ी है, वहाँ पर जिसके लिए आपने गलत लिखा है, उसके मन में हमेशा आपके लिए कभी प्यार वाली फीलिंग नहीं आएगी। देखिए, जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, एक महिला और उसके पति के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद के बाद महिला मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने अपने ससुराल वालों के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। जब वो थाने पहुंची तो उससे पूछा गया, हर बात की जानकारी ली गई। अब महिला ने कुछ बात तो सही बताई, जो घटना उसके साथ घटित हुई है वो बात उसने बताई। कुछ बातें उसने ऐसी लिखा दी जो पेपर में लिखने में भी खराब लग रही हैं। जहाँ पर उसके द्वारा ये लिखा कहा गया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की, या मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की, या मेरी सास ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। घर पर ननद का अधिकार रहता है, ननद ने मुझे 1 महीने से खाना नहीं दिया, या मुझसे वो जबरन अपने काम करवाती थी। इस तरह से जो गलत-गलत बातें होती हैं, जो झूठी बातें होती हैं, महिला का उद्देश्य है पति को सबक सिखाना, या कहीं न कहीं उसको ये लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और समझौता हो जाएगा। वो बात उसकी ठीक है, वो समझौता करने के उद्देश्य से ही थाने में जाती है कि अगर पुलिस वाले मेरे पति को समझाएँगे, तो हो सकता है मेरे पति समझ जाए। समझौता कराने के उद्देश्य से जा रही है, लेकिन उसने कहीं पर जो पेपर वर्क में ये बातें इस तरह से लिखाई है कि कल के समय में अगर जिसके खिलाफ मामला अन्य जो घर के परिवार के सदस्य हैं, अगर उस पेपर में वो पढ़ते हैं, कल को क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उनको भी मालूम चलेंगी, वो भी पढ़ेंगे। तो उन दोनों के बीच में मन-मुटाव की स्थिति हमेशा रहेगी। पति-पत्नी का रिश्ता चाहे सुधर जाए, लेकिन कल को फिर अगर ये बात निकल के आती है कि तुम्हारी पत्नी ने इस तरह से हमारे खिलाफ लिखा है या हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया, तो घर में घर कलेश हमेशा के लिए हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो घटना जिस महिला के साथ घटित हो रही है, ससुराल वालों से अगर वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वही आरोप आपको उनके ऊपर लगाना है। अगर आप झूठा आरोप उनके ऊपर लगाती हैं और आप इस उद्देश्य से जा रही हैं कि आपके और आपके पति के बीच में क्या पता पुलिस वाले समझौता करा दें, तो जो आपने लाइन लिखी है वहाँ पर कि मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की है, या मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की है, या मेरी सास मेरे साथ मारपीट करती है, जबकि सास के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। तो ये लाइन अगर आप लिखाती हैं, तो कल के समय पति से समझौता हो गया उस वक़्त, लेकिन कल जब आप दोबारा उस घर में प्रवेश करेंगी, तो इस लाइन की वजह से जो आपने वहाँ पर मामला दर्ज करवाया है, जो लिखाया है वहाँ पर आपने, वही चीज़ें कल फिर मतभेद का कारण बनेंगी। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसे तुरंत आवाज़ उठानी है और मामला दर्ज करवाना है। लेकिन अगर आप झूठा मामला दर्ज करवाती हैं या इस तरह से वहाँ पर आपके द्वारा लिखाया जा रहा है, जो सरासर झूठ है, जिस पर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, तो ये लाइन कल को फिर आपके और आपके पति के बीच में मतभेद की स्थिति ला सकती है। अभी तो आपका समझौता हो जाएगा, पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर आपके पति को बुलाया गया, पति भी डर गया, संभल गया, उसने भी माफ़ी माँग ली, या दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आप दोनों सही तरीके से अपने गृहस्थ आश्रम में वापस लौट गए। लेकिन जो लाइन आप इस तरह से झूठी लिखा रही हैं, यही लाइन कल फिर आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। इसलिए जो घटना घटित हुई है, उसी को आपको पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवानी है। गलत लाइन मत लिखिएगा या किसी के बहकावे में आकर
आपको इस तरह की लाइनें नहीं लिखानी हैं, जिससे आपका गृहस्थ आश्रम में फिर दोबारा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरे फ़ेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से मुझसे जुड़ना है और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहने का तात्पर्य ये है कि झूठा आरोप ना लगाएँ, जो घटना घटित हो रही है उसकी जानकारी आपको थाने में देनी है या आपको पारिवारिक न्यायालय का रुख करना है। झूठा आरोप लगा के आपका जो जीवन है वो और अंधकारमय हो सकता है। अभी तो सँभल जाएगा, लेकिन कल के समय यही बातें फिर खटास की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।